हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी क्लास। और आज मेरे साथ कौन आए, मैं आपको पूरा परिचय दिला देता हूँ। ये है हमारे अर्जुन सर। कौन है? अर्जुन सर से आपको परिचित करवा रहा हूँ। और अब आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं अदर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे भी आप पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ोगे फ्री में। ओनली आपको आपका रिचार्ज करवाना है। मतलब सर समझ में नहीं आया? गणित की क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ, उसके बाद में अब अर्जुन सर आपको रीजनिंग की क्लास और जीके की क्लास रोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में कुछ दिन बाद मैं आपको हिंदी की क्लास और साइंस की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये है अर्जुन जी वाली सर। अब आप इनको सुनेंगे, ठीक है? जय हिंद। हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टारगेट डिफेंस एकेडमी सुमासरा में। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि शैलेंद्र सर आपको पढ़ा ही रहे हैं मैथ्स। ठीक है, तो इसमें आपको पता है आप आजकल चल रहा है कंपटीशन का दौर बहुत सारा। ठीक है, तो इस भीड़ में अगर आपको आगे निकलना है कंपटीशन की, तो इसमें आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, जीके भी आनी चाहिए, साइंस भी आना चाहिए और इसके साथ में आपको जनरल नॉलेज भी आना चाहिए। ठीक है, तो आज से मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक के साथ साथ जीके भी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके का आपको जैसे पता है जीके में क्या होता है, पूरा सागर भरा हुआ है। ठीक है, तो अब इतने सागर को अपनों को ये नहीं करना है कि पूरा सागर कैसे ये करें, अपने को करना है कि इसको कवर किस प्रकार से करें। ठीक है, इसको कवर आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आज से अपन पढ़ने जा रहे हैं कि जीके में होता क्या है, किस प्रकार से पढ़ते हैं, कैसे नए नए अपन फॉर्मूले आजमाए कि अपनों को वो याद रहे। ठीक है, अगर वो याद रखना है आपको तो आप बोर्ड पे बिल्कुल फोकस रखना, जो मैं आपको जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज अपन जीके में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे भारत से लगे हुए कितने देश हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछ लेगा कि कितने देश भारत से स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, कितने देश पानी से लगे हुए हैं। तो यही आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए, है ना, यही क्लियर करने के लिए मैं आपको आज से ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको अपने मैप में उतारते रहना, अपने कॉपी में उतारते रहना। ठीक है, और जिस प्रकार से मैंने भारत का नक्शा बना रखा है, बिल्कुल मेरी इतनी पेंटिंग अच्छी नहीं है, तो आप इसको कवर कर लेना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जीके में सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ के पड़ोसी देश भारत के, और ये कितनी सीमा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, वो सब आप आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस अपना इधर लेके आ जाओ। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं आज जीके के टॉपिक में भारत से लगे हुए पड़ोसी देश। ठीक है, भारत से लगे हुए पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत से लगे हुए कितने पड़ोसी देश है। सबसे पहले तो आपको नक्शे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, अब भारत के जो आपको सबसे पहले इसकी दिशा पता होना चाहिए। इधर कौन सी दिशा है, भारत के पूर्व दिशा। इधर ऊपर की साइड कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। इधर कौन सी दिशा है सर, इधर है पश्चिम दिशा, और इधर बोले तो दक्षिण दिशा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा देश किस दिशा में है, कौन सा देश कहाँ पे है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि इस जगह अपना कौन सा देश है। भारत से पूर्व की साइड, पूर्व और उत्तर के बीच में इस जगह कौन सा देश है, तो इस जगह देश है नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी सबको पता होना चाहिए कि राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है, अब देखना इसी से लगा हुआ एक और देश है इसी के पास में छोटा सा। ठीक है, वो है भूटान, और भूटान की राजधानी आप सभी को पता है, और नहीं पता हो तो इधर देख लेना, वो है थिम्फू। ठीक है, अब भारत से लगे हुए देश किस प्रकार से हैं। अब आप देखना इधर की जो भी इधर जो देश है, ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। इधर देखना, यहाँ से देश जो है लगा हुआ है इतना बड़ा, एशिया का सबसे दूसरे नंबर पे आने वाला बड़ा देश कौन सा है, वो है चीन। ठीक है, चीन, इसी को
चमगादड़ ही बोलते हैं ना, इसकी आंखें छोटी छोटी होती है तो चमगादड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चीन, क्योंकि हमेशा अपनी आनाकानी इधर भारत पे निकालता रहता है, ठीक है, इसलिए चीन। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है सर बीजिंग, ठीक है। अब भारत के इस साइड में यहाँ पे कौन सा देश है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है। अब पूर्व की साइड में, यहाँ से भारत के जो नक्शे से पूर्व की साइड में जो देश है वो कौन सा है? तो वो है म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ, ठीक है। ये सब आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इधर देखो आप, यहाँ पे कौन सा देश है? ये वाला देश कौन सा है जो सबसे ज़्यादा है ना अपनी ये दिखाता रहता है कि अपने कितना आतंकवादी है, कितना ये है ना, तो अपनी जो उग्रवादी है सब ये बताता रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो ये देश आपको सबको पता होना चाहिए। कौन सा देश है? ये देश है नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश है? नल्ला पाकिस्तान, क्योंकि ये हमेशा अपना जितनी भी ये निकालता रहता है भड़ास, सबके ऊपर देखता रहता है कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। इसकी राजधानी पता होना चाहिए, ये है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है ना। और ये देश आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने भारत से ही निकला हुआ देश है ना। जब आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को भारत इससे अलग हुआ और 14 अगस्त को ये अपनों से अलग हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से एक और देश निकलता है जिसे बोलते हैं अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड में, पूर्व साइड में भारत के कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इधर है बंगाल की खाड़ी पूर्व की साइड, और जैसा कि आप देख रहे हैं इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो पश्चिम में आता है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और इसके दक्षिण में आता है, यहाँ से दक्षिण में कर लेना है ना, दक्षिण में आता है हिंद महासागर। अब आपको ये पता होना चाहिए, 2 देश और बच रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से? अपनों ने यहाँ पे 7 देश बना दिए। देखना इधर स्थलीय सीमा से, यहाँ से इस पॉइंट को आप अलग से लिखना कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। तो स्थलीय सीमा से एक तो लगता है ये नेपाल, एक लगता है चीन, एक लगता है म्यांमार और बांग्लादेश, एक भूटान, पाकिस्तान और एक लगता है अफगानिस्तान। तो आपको एक पॉइंट करके लिख लेना है कि स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं? 7 देश लगते हैं। पर टोटल कितने लगते हैं सर? कुल देश लगते हैं 9, जिसमें से 7 तो है स्थलीय और इनमें से 2 है जलीय। कौन से हैं? जलीय, जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा वाले कौन कौन से हैं? एक तो इस जगह देखना आप, ये है मालदीव, और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा भारत के नक्शे के साथ आता है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी लिख लेना जयवर्धनपुरे कोट्टे। जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी। अब इसमें क्या होता है कि पहले राजधानी क्या थी श्रीलंका की? श्रीलंका की राजधानी पहले थी कोलंबो, पर अभी बदल के क्या रख दी? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। अब मैं इस चीन को चमगादड़ क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये क्या करता है, दूसरे देशों को, ये जितने भी देश है इधर के, इनको कर्जा देता है और इनसे यहाँ के स्थानों को लीज पे रख लेता है। जैसे इस चीन ने अभी वर्तमान में क्या कर रखा है श्रीलंका पे, अपना यहाँ का जो श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, उस पर क्या करता है ये, इसने पहले कर्जा दे रखा था कुछ लाखों रुपए का, है ना। तो इसने यहाँ के हम्बनटोटा को 99 सालों तक लीज पे रख लिया। पहले कर्जा दिया और फिर लीज पे रख लिया उसको। तो इन्हें भी पता है कि हमसे कर्जा चुकने वाला नहीं है, तो इन्होंने ये भी इसको लीज पे दे दिया। तो मैं इसीलिए इसको चमगादड़ बोल रहा था, और ये पाकिस्तान को नल्ला इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये हमेशा अपनी उग्रवादिता दिखाता रहता है। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। यहाँ पे जो मैंने बांग्लादेश लिखवाया आपको, ठीक है, इसकी राजधानी क्या लिखवाई? ढाका। और इसके साथ ये भी लिख लेना कि ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?
ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है, वो अपनों से ही निकला हुआ है। यहाँ से मैं इस जो लिखा है इस पूर्व की साइड में कौन है, बंगाल की खाड़ी, ये याद रखना आप। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। अब याद रखना इस बांग्लादेश से टॉपिक आपको याद रखना है कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगाता है, तो बांग्लादेश के साथ। और कितनी लगाता है, 4096 किलोमीटर, इतनी सीमा अपने भारत के साथ यहाँ से घूम के लगाता है। अब आप देख रहे होगे कि चीन तो बहुत बड़ा है, पर ये थोड़ी सी सीधी लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये घूम के आ रहा है ना। तो आप क्या करना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगा रहा है, बांग्लादेश। और इसी के साथ एक टॉपिक और याद रख लेना कि सबसे कम सीमा कौन लगाता है, तो सबसे कम सीमा लगाता है अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा, ठीक है। सबसे कम सीमा कितनी, सबसे कम सीमा लगाता है ये ओनली 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कि भारत से कुल देश कितने लगते हैं, 9 देश लगते हैं। उसके बाद स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं, 7 बनाते हैं सर। फिर 2 जो बच रहे हैं वो कितनी, कौन सी सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। अब 7 जो है स्थलीय सीमा बना लो, कौन कौन से, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये इधर देखना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये लगाते हैं कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा। और जो 2 देश बच रहे हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों जलीय सीमा लगाते हैं। तो इसी के साथ आप याद रखना कि कितने स्थलीय सीमा लगा रहे हैं, कितने जलीय सीमा लगा रहे हैं, ठीक है। कौन सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है। जैसे कि आपने सब पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। तो इससे आगे जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, अपने भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब आप अपने मुंह पे बोलने लगोगे कि ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये इस जगह, जैसे इस जगह आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मणिपुर, इस प्रकार से जितने भी आपके राज्य वो सब आप अपने मुंह पे बोलने लग जाओगे। जैसे कि आप इन सब को देख रहे हो कितनी सीमा लग रही है, आप इनको एक बार अगर नक्शे में देख लोगे, जैसे मैप में देख लोगे, तो मैप में देखने से क्या होता है कि हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रहता है। तो इससे आगे ये टॉपिक आप अपने कॉपी में नोट करके रखना और नक्शे से याद करना, बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स रहेगा और आप इसको भूलने भी नहीं वाले। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल पूछ के जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, सबसे कम सीमा कौन लगाता है। तो ये सब आप पढ़ लेना। और इसके आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के जितने भी राज्य हैं, ठीक है। आज मैं ओनली आपको एक इंट्रोडक्शन देना आया था, ठीक है, कि इस प्रकार से जीके को पढ़ना है। स्टैटिक कैसे पढ़ते हैं, स्टैटिक होता क्या है सर, स्टैटिक में आपको करंट भी मिक्स आ जाएगा, जितना भी मैं जैसे कि इस बांग्लादेश के बारे में बताया कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी है इसके साथ साथ, तो ये करंट का क्वेश्चन है। इस प्रकार से स्टैटिक में अपन सब कुछ कवर एक साथ कर लेंगे। जैसे आपको पता ही है SSCGD में करंट भी पूछता है, तो वो सब आपको क्लियर हो जाए, इसलिए आप बिल्कुल नक्शे से पढ़ते रहें। जितना भी मैं मैप से बताऊं, आगे अपन जितने भी राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनको आप अपने बिल्कुल मुंह पे बोलने लग जाओगे, ठीक है।